Hello, students. Good morning. Uh, you are most welcome on the platform of English Literature वाला. Today we are going to study. आज अपन स्टडी करेंगे इंग्लिश लिटरेचर फॉर रीड लेवल सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स. ओके, तो बच्चों आज सबसे पहले जो अपन स्टडी करने जा रहे हैं वो है लिटरेरी टर्म्स. आपने लिटरेरी टर्म्स को स्टडी किया होगा और आप जब से आपने इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करना शुरू किया होगा आपने लिटरेरी टर्म्स डेफिनेटली स्टडी किए होंगे. ओके, बट लिटरेरी टर्म्स को किस लेवल पर आपने स्टडी किया है वो आपको मैं आज बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं. लिटरेरी टर्म्स होते हैं, लिटरेरी फॉर्म्स होते हैं, लिटरेरी हिस्ट्रीज होती हैं. ये तीनों चीज़ें जिस पर लिटरेचर बेस करता है. तो लिटरेरी टर्म्स क्या होते हैं, लिटरेरी फॉर्म्स क्या होते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी टर्म्स में. आज अपन जो है सबसे पहला टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोनेट. बच्चों, सोनेट इज अ लिटरेरी फॉर्म. सोनेट एक लिटरेरी फॉर्म है. लिटरेरी फॉर्म क्या होता है बच्चों, फॉर्म क्या होता है और टर्म क्या होता है, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स. फॉर्म वो होता है जिसमें किसी भी पोइट्री को लिखा जाता है तो फॉर्म में लिखा जाता है. और टर्म्स वो होते हैं जो पोइट्री के अंदर अप्लाई होते हैं, पोइट्री के अंदर यूज जिनको किया जाता है वो लिटरेरी टर्म्स होते हैं. और जिसमें किसी सेगमेंट को लिखा जाता है वो फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे सोनेट है. अब सोनेट एक फॉर्म होता है, एक पोइम का फॉर्म होता है. फॉर्म का मतलब होता है एक रूप होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं. लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि यहाँ पैराडॉक्स, तो बच्चों पैराडॉक्स जो होता है वो एक लिटरेरी टर्म है. ओके, क्योंकि दैट इज यूज इनसाइड द पोइम्स या इन द वर्स लाइन्स. ये वर्स लाइन्स के अंदर यूज किया जाता है. वर्स लाइन का मतलब होता है पोइम की जो लाइन्स होती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एलिट्रेशन को ले लीजिए. एलिट्रेशन एक लिटरेरी टर्म है, पैराडॉक्स एक लिटरेरी टर्म है, ऑक्सीमोन एक लिटरेरी टर्म है. ठीक है, और काफ़ी सारे लिटरेरी टर्म्स होते हैं. और अपन चले नेक्स्ट, तो अपन सोनेट को ले लेते हैं, अपन सोलिलोक की ले लेते हैं, अपन ड्रामेटिक मोनोलॉग को ले लेते हैं, इधर से अपन आयरनी ले लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं. तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, लिटरेरी फॉर्म्स होते हैं. तो आज जो अपन स्टडी करने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक उसका नाम क्या है, सोनेट है. अब सोनेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब मैंने पहला टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस कराया होगा तो आपको लग रहा होगा दैट इज़ अ वेरी कॉमन. पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने सोनेट को कभी डीपली स्टडी किया ही नहीं कि सोनेट है क्या. ओके, आप सिर्फ इतना जानते हैं कि सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोइम इन लिरिक फॉर्म एंड यामिक पेंटामीटर. ठीक है ना, इतना जानते हैं. लेकिन सोनेट बड़ा डेप्थ टॉपिक है. और अगर सोनेट को एक बार आपने स्टडी किया, लिटरेचर का बहुत सारा सेगमेंट आपको अंडरस्टूड हो जाता है. ठीक है, तो आज सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं सोनेट. तो बच्चों, सोनेट का डेफिनेशन आप सब जानते हैं, सोनेट क्या है. तो सबसे पहले तो अपन कहते हैं कि सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोइम. ठीक है ना, सोनेट जो है एक 14 लाइन्स पोइम होता है. लेकिन इसका एक लाइन का जो डेफिनेशन होता है, वो एक लाइन का डेफिनेशन में इतना कुछ होता है कि आपको पूरा दिन उसको अंडरस्टूड करने में लग जाएगा. ठीक है ना, उसका एक लाइन का डेफिनेशन जो होता है. लेकिन अपन सिंपली उसको डेप्थली स्टडी करते ही नहीं है. जबकि आप फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम्स को अगर उसमें अपीयर होने वाले हैं तो आपको हर चीज़ के बारे में बहुत डीपली स्टडी करनी होगी और डीप नॉलेज का होना ज़रूरी है. क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो सरफेशियल स्टडी करवाते हैं, जो कि मैंने देखा है, अब समझ में. पर इसमें सरफेशियल स्टडी जो है वो आपके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है. आप हर चीज़ को डेप्थली अंडरस्टूड करो तो आप ज़्यादा बेटर कर पाओगे. तो बच्चों, आज अपन जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है सोनेट. तो सोनेट क्या है, तो सोनेट बच्चों, सोनेट क्या है, सोनेट का डेफिनेशन देखिए. ए सोनेट इज अ 14 lines lyric poem
lyric poem in iambic pentameter. In iambic pentameter. This is the definition of sonnet. ये sonnet का definition है. A sonnet is a 14 lines lyric poem in iambic pentameter. अब देखिए, आपको सारी चीजें यहाँ तक तो आपको बेटरली अंडरस्टूड हो गया कि सोनेट क्या है. एक 14 लाइन्स पोएम है. अब समझ में कौन सा पोएम है बच्चों? लिरिक पोएम है. और ये कौन से मीटर में लिखा होता है? इयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है. तो सोनेट एक 14 लाइन्स पोएम है जो काय में लिखा होता है? इयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है. ठीक है. तो अ सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम, 14 लाइन्स लिरिक पोएम इन इयम्बिक पेंटामीटर. ठीक है. सीधे सीधे शब्दों में सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइन्स का पोएम होता है. ठीक है. कौन सा पोएम होता है ये? लिरिक पोएम होता है. बच्चों, सोनेट को हमेशा लिरिक फॉर्म में ही लिखा जाता है. और इसमें मीटर कौन सा होता है? इयम्बिक पेंटामीटर होता है. अब दो तीन चीजें तो आपको, एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि 14 लाइन्स पोएम होती है सोनेट. पर ये लिरिक पोएम क्या होता है और इयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, इन चीजों को आपको अंडरस्टूड करना जरूरी है. ठीक है. कि लिरिक पोएम क्या होता है और इयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है. तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि सोनेट क्या है. सोनेट एक 14 लाइन्स पोएम होता है. एक 14 लाइन की कविता होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं. लेकिन वो लिरिक फॉर्म में होती है और इयम्बिक पेंटामीटर में होती है. उसके अंदर कौन सा मीटर होता है? इयम्बिक पेंटामीटर होता है. तो ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं. देखिए, आगे अपन चलते हैं. सोनेट के बारे में आपने देखा, सोनेट क्या है? 14 लाइन्स पोएम. कितने लाइन्स का पोएम होता है? 14 लाइन्स का. और कौन से मीटर में होता है? इयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है. और ये लिरिक पोएम होती है. कौन सी पोएम होती है बच्चों? लिरिक पोएम. अब सबसे पहले अपने को देखना है कि पोएम कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है. एक लिरिक पोएम होती है और एक नरेटिव होती है. ठीक है ना. तो एक लिरिक पोइम होती है और एक नरेटिव पोइम होती है. ठीक है. तो सोनेट के बारे में आपने देखा, सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोइम. सोनेट एक 14 लाइन्स पोइम है और ये लिरिक फॉर्म में होता है और इयम्बिक पेंटामीटर में होता है. अब इन चीजों को आपको अंडरस्टूड करना है कि ये क्या होता है. देखिए, अब सोनेट के बारे में नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे आगे. ये कुछ चीजें हैं जो सोनेट से रिलेटेड है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. सोनेट बच्चों, सोनेट जो है एक गीत होता है. सीधे सीधे शब्दों में 14 लाइन्स इसके अंदर होती हैं और लिरिक फॉर्म में होता है, इयम्बिक पेंटामीटर में होता है. ये सारी चीजें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. ठीक है. तो देखिए, सोनेट जो है उसको इन्वेंटेड किसके द्वारा किया गया था? तो ये था बच्चों इन्वेंटेड बाय गियाको डी लैटिनी. गियाको डी लैटिनी ये एक जर्मन राइटर थे. ये एक इटालियन राइटर थे. इनके द्वारा सोनेट को क्या किया गया था? इन्वेंट किया गया था. इन्वेंट का मतलब सोनेट लिखने की शुरुआत जो है दुनिया में किसके द्वारा की गई थी? गियाको डी लैटिनी. ओके, सबसे पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है पॉपुलराइज बाय पेट्रार्क. 14th सेंचुरी के इटालियन पोइट थे जिनका नाम पेट्रार्क था. उन्होंने सोनेट को पॉपुलराइज किया था. पॉपुलराइज का मतलब उन्होंने सोनेट को दुनिया में क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया था. तीसरा पॉइंट है लिरिक पोइम. सोनेट जो है एक लिरिक पोइम है. यह पॉइंट तो आपको अंडरस्टूड हो गया कि सोनेट को इन्वेंट किसने किया था. भाई, सोनेट जो है उसको इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? तो सोनेट को इन्वेंट किया गया था गियाको डी लैटिनी के द्वारा. ठीक है, पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट, इसको पॉपुलराइज किसके द्वारा किया गया? पॉपुलराइज का मतलब सोनेट को किसने लोकप्रिय बनाया? पूरी दुनिया में सोनेट को लोकप्रिय बनाने वाला व्यक्ति जो है उसका नाम क्या है? पेट्रार्क. इसीलिए सोनेट का एक फॉर्म होता है जिसको पेट्रार्कन सोनेट के नाम से जाना जाता है. पेट्रार्क एक इटालियन पोइट थे 14th सेंचुरी के. उन्होंने सोनेट को पॉपुलराइज किया था, एक बहुत अच्छा मीडियम बनाया था इंग्लिश लिटरेचर में या
इटालियन लिटरेचर में, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, तो सोनेट क्या होता है बच्चों, एक लिरिक पोइम होता है। अब आप कहोगे लिरिक पोइम क्या होता है, तो बच्चों पोइम्स दो प्रकार की होती हैं। पोइम्स के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है लिरिक और दूसरा होता है नरेटिव। तो बच्चों पोइट्री कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की पोइट्री, सोनेट या कोई भी पोइम हो दो प्रकार की होती है। एक होता है लिरिक पोइट्री, दूसरी होती है नरेटिव पोइट्री। लिरिक पोइट्री किसे कहते हैं अपन, लिरिक पोइट्री जिसके अंदर मीटर होते हैं, जिसके अंदर राइम होता है, अब समझ में, वो क्या कहलाती है, लिरिक पोइट्री। कुल मिला के सीधे सीधे शब्दों में अगर आपसे मैं कहूँ तो लिरिक पोइट्री उसे कहते हैं जिसको गाने के जैसे प्रेजेंट किया जाता है, जिसको गीत के जैसे गाया जाता है, वो लिरिक पोइट्री होती है। और चार तरह की पोइम है जिनको लिरिक फॉर्म में लिखा जाता है। कितनी तरह की पोइम को लिरिक फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों, चार तरह की पोइम को। और वो चार तरह की पोइम जिनको लिरिक फॉर्म में लिखा जाता है वो कौन कौन सी है, वो सोनेट है, ओड है, एलिजी, आपने नाम सुना होगा, सॉन्ग, सोनेट, ओड, एलिजी। ये चार तरह की पोइम है जिनको लिरिक फॉर्म में लिखा जाता है, जिनके बारे में मैं डिटेल्स आपको अभी बताने वाला हूं। तीसरा है टू टाइप्स। सोनेट के टाइप कितने होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, मेनली टू टाइप्स होते हैं सोनेट के। लेकिन एक और टाइप है जो एडमंड डिस्पेंसर के द्वारा इन्वेंट किया गया था, वो दोनों टाइप से अलग है, ठीक है ना। पहला टाइप कौन सा, पेट्रार्कन सोनेट, आपने सुना होगा, जो इटालियन पोइट पेट्रार्क के द्वारा जिसको पॉपुलराइज किया गया था, तो उसको उसी के नाम से नाम दे दिया पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट के चार नाम हैं। पेट्रार्कन सोनेट को क्लासिकल सोनेट कहा जाता है, उसको इटालियन सोनेट कहा जाता है, उसको मिल्टोनिक सोनेट कहा जाता है, कई नामों से अपन पेट्रार्कन सोनेट को जानते हैं, ठीक है। तो सोनेट के कितने टाइप्स होते हैं, दो, एक इंग्लिश सोनेट होता है, एक पेट्रार्कन सोनेट होता है। लेकिन तीसरा एक और सोनेट जिसको इन्वेंट किया गया और थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया, वो था एडमंड डिस्पेंसर के द्वारा। एडमंड डिस्पेंसर की सोनेट को स्पेंसन सोनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सोनेट के अंदर जो है 14 लाइंस होती हैं। कितनी लाइंस होती हैं, 14 लाइंस, ओके। और 14 लाइंस जो हैं, इनमें सब लाइंस में इयाम्बिक पेंटामीटर होता है। कौन सा मीटर होता है बच्चों, पेंटामीटर। अब आप कहेंगे पेंटामीटर क्या होता है, तो बच्चों इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि पेंटामीटर क्या होता है। बच्चों जब तक आप मीटर के बारे में नहीं जानते, आप लिटरेचर जो सब्जेक्ट स्टडी करते हैं उसके बारे में ना तो कभी समझ सकते हैं ना कभी सीख सकते हैं, ठीक है। तो मीटर को अंडरस्टूड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अपन चलते हैं फर्स्ट सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में पहला सोनेट किसके द्वारा लिखा गया था, तो इंग्लिश लिटरेचर में पहला सोनेट लिखा गया था सर फिलिप सिडनी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर में पहला सोनेट जो है, या पहला सोनेट का जो कलेक्शन है, पहली एंथोलॉजी जो है, वो सर फिलिप सिडनी के द्वारा 1880 में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1880 में। और उसका नाम था एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। दिस इज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स। ये इसके कलेक्शन ऑफ सोनेट्स का नाम है। ये एक साथ पब्लिश हुआ था, तो अपन कहेंगे कि कलेक्शन पहली बार इंग्लिश सोनेट्स का जो पहला कलेक्शन है वो किसके द्वारा लिखा गया था, सर फिलिप सिडनी के द्वारा 1880 में लिखा गया था। और इसका नाम था एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। क्या नाम था, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, ठीक है। तो अपन इन्हीं टॉपिक्स को एक बार फिर से सोनेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सोनेट भाई देखो, ये कहना बहुत इजी है, कोई भी किसी भी स्टूडेंट से आप पूछेंगे, किसी भी पर्सन से हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, वो किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, अगर उससे आप पूछेंगे कि सोनेट क्या है, तो इजी वे में 14 लाइन्स पोइम होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक इंग्लिश सोनेट होता है, एक पेट्रार्कन सोनेट होता है। इंग्लिश सोनेट के पेट्रार्कन सोनेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। और इंग्लिश सोनेट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसका पहली जो 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि पहली 12 लाइंस जो होती हैं वो एक पार्ट हो गया उसका, वो 3 क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। लास्ट की 2 लाइन जो है वो एक कपलेट कहलाता है, जो कॉन्क्लूसिव लाइंस होती हैं। पर बच्चों
दिस इज नॉट द प्रॉपर स्टडी ऑफ सोनेट। ये सोनेट का प्रॉपर स्टडी नहीं है। आपको सोनेट को स्टडी करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके एक एक चीज़ को अंडरस्टूड करना पड़ेगा, क्योंकि सोनेट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा सोनेट को इन्वेंट किसने किया, तो गियाको डी लैटिनी ने किया। ये बात एक बार समझने की है कि यहाँ हो गया, इसने किया था। इसको पॉपुलराइज किसने किया, पेट्रार्क के द्वारा इसको पॉपुलराइज किया गया। अब पेट्रार्क के द्वारा पॉपुलराइज किया गया, तो पेट्रार्क जो है कौन था, ये 14th सेंचुरी इटालियन पोइट था, उन्होंने इसको पॉपुलराइज बनाया था। इसके बाद अपन चले, ये लिरिक पोइम है। अब लिरिक पोइम क्या होता है, तो बच्चों अपन लिरिक पोइम पे अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं लिरिक पोइट्री पर। तो इसका थर्ड सेगमेंट अपन स्टडी कर रहे हैं लिरिक पोइट्री, ठीक है। तो चलिए अपन लिरिक पोइट्री जो है उसको अच्छे से स्टडी करते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि पोइम दो तरह की होती है। एक कौन सा होता है, ये मैंने यहां पर लिख दिया, पोइट्री, ठीक है। अब पोइट्री में आप देख लीजिए पोइट्री कितने प्रकार की होती है, दो तरह की। मैं कह सकता हूं कितने प्रकार की होती है बच्चों, दो प्रकार की। पहली कौन सी होती है, लिरिक, और दूसरी कौन सी होती है, नरेटिव, ठीक है ना। तो एक तो लिरिक पोइट्री होता है और दूसरा कौन सा होता है, नरेटिव पोइट्री होता है। अब लिरिक पोइट्री और नरेटिव पोइट्री में क्या अंतर होता है। लिरिक पोइट्री, लिरिक दैट इज प्रेजेंटेड एज अ सॉन्ग, जिसको गीत के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। मैं हिंदी में आपको एक पोइम पढ़ के, एक पोइम का एक कपलेट पढ़ के बताता हूँ। कपलेट का मतलब दोहा होता है। वो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये लिरिक पोइम है क्योंकि मैं इसमें गाकर सुना रहा हूँ। तो ऐसी पोइम जिसको गाकर प्रेजेंट किया जाता है वो लिरिक होती है, और एक ऐसी पोइम जिसको कहानी के जैसे प्रेजेंट किया जाता है वो होती है नरेटिव पोइम्स, ठीक है। तो नरेटिव भी होती हैं और लिरिक पोइम भी होती हैं। लिरिक पोइट्री जो है उसके चार रूपों में उसको लिखा जाता है, चार फॉर्म्स में लिरिक पोइट्री को लिखा जाता है। और वो चार फॉर्म्स कौन कौन से हैं, देखो। LYRIC, लिरिक पोइट्री। अब लिरिक पोइट्री जो है उसको कितने प्रकार की होती है लिरिक पोइट्री। तो बच्चों लिरिक पोइट्री चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों, 4 टाइप्स। पहला होता है सॉन्ग, दूसरा होता है सोनेट, तीसरा होता है ओड, और चौथा होता है एलिजी। तो बच्चों लिरिक पोइट्री जो है वो चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की। ये चार प्रकार की पोइम्स हैं जिनको गीत के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बैलेड भी होता है, लेकिन बैलेड लिरिक और नरेटिव दोनों फॉर्म्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला होता है सॉन्ग, दूसरा होता है सोनेट, तीसरा होता है ओड, चौथा होता है एलिजी। ये चार प्रकार की लिरिक पोइट्री होती हैं। और इसीलिए आप जब इसको डिफाइन करते हैं सोनेट को, तो अपन कहते हैं सोनेट इज अ 14 लाइन्स लिरिक पोएम। अब लिरिक पोएम क्यों है, बिकॉज आपको मैंने समझा दिया चार तरह की पोइट्री लिरिक फॉर्म में लिखी जाती है। पहला सॉन्ग, सोनेट, ओड और एलिजी, इन सब को गाया जाता है। ये एक सिंगिंग फॉर्म में होती है, ऐसे समझ में। तो ये चार तरह की लिरिक पोइट्री होती हैं। आपको समझ में आ गया कि लिरिक पोइट्री क्या होती है, ठीक है। अब लिरिक पोइट्री आपको समझ में आ गया, चार तरह की लिरिक पोइम्स होती हैं। आपसे पूछे या कभी भी क्वेश्चन कर लिया जाए भाई विच इज द टाइप ऑफ लिरिक पोइट्री, आपको क्वेश्चन विच इज द टाइप ऑफ लिरिक पोइट्री, और उसमें इनमें से कोई ऑप्शन दे दिया जाए तो आप ध्यान रखना सॉन्ग, सोनेट, ओड और एलिजी ये चार फॉर्म है लिरिक पोइट्री के, ठीक है। अब अपन डेफिनेशन जो पढ़ रहे थे, सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम, 14 लाइन लिरिक पोएम। तो लिरिक पोएम क्या होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अपन चलते हैं सोनेट के अंदर एक सेगमेंट होता है जिसको अपन कहते हैं
इयाम्बिक पेंटामीटर। क्या कहते हैं बच्चों? इयाम्बिक पेंटामीटर। आपने पहली चीज स्टडी कर ली कि सोनेट को इन्वेंट किसने किया था? गियाको डी लैटिनी। एक चीज क्लियर है। दूसरा, सोनेट को पॉपुलराइज किसके द्वारा किया गया? सोनेट को पॉपुलराइज किया गया इटालियन पोइट पेट्रार्क के द्वारा, ठीक है, जो 14th सेंचुरी इटालियन पोइट थे। इसके बाद सोनेट जो है एक लिरिक पोइम है। मैंने आपको समझा दिया लिरिक पोइम क्या होती है। लिरिक पोइट्री पोइट्री दो प्रकार की होती है। एक लिरिक होती है, एक नरेटिव होती है। लिरिक पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है दैट इज संग एज अ सॉन्ग, जिसको गीत के जैसे गाया जाता है, जिसमें राइम होता है, जिसमें मीटर होता है, ये सारी चीजें उसमें अप्लाई होती है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं, सोनेट 2 टाइप्स होते हैं। डिटेल्स के टाइम में आपको बताऊंगा कि 2 टाइप्स के सोनेट कौन कौन से होते हैं। इसमें 14 लाइन्स होती हैं, ये भी हो गया। बस सोनेट किसके द्वारा लिखा गया था? ये मीटर। सोनेट जो है वो इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है। अब बच्चों आपको ये समझना है कि इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। मीटर का मतलब छंद होता है, एक शब्द, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देखिए आप बच्चों, सोनेट के अंदर जो है होता है इयाम्बिक पेंटामीटर। तो सोनेट के अंदर होता है इयाम्बिक पेंटामीटर। अब आपको जितनी भी सोनेट्स लिखी जाती हैं, सब सोनेट्स में इयाम्बिक पेंटामीटर होता है। बच्चों, इयाम्बिक पेंटामीटर, अगर इसमें से अपन मीटर शब्द को हटा ले, मीटर का मतलब छंद होता है। हिंदी में मीटर का मतलब क्या होता है? छंद होता है। इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? तो बच्चों ये काफी लेंथ स्टडी है। मीटर को अपने को पूरा स्टडी करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो बच्चों, मीटर कितनी तरह के होते हैं? हमारे किसी भी लिटरेचर में जो यूज होते हैं मीटर, वो कितने टाइप के मीटर्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लिरिक पोइट्री कितने प्रकार की होती है, अब समझ में। वैसे ही मीटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन इसमें इयाम्बिक पेंटामीटर होता है। अब अपन मीटर्स पे चलते हैं कि मीटर क्या होता है। तो बच्चों, सोनेट को 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए और अपन आ जाते हैं मीटर में, क्योंकि सोनेट को समझने के लिए आपको मीटर स्टडी करना पड़ेगा। तो मीटर क्या होता है? देखिए, METER, मीटर। तो बच्चों, मीटर को हिंदी में बोलते हैं अपन छंद। और मीटर 8 प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ शब्द होते हैं जिनका यूज किया जाता है। आप देखना, मीटर को समझने के लिए कुछ शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे मीटर में एक शब्द यूज होता है, इसका नाम है फुट। अब फुट क्या होता है? फुट का मतलब होता है बच्चों, अ वर्स लाइन कंटेन 2 सिलेबल। फुट, अ वर्स लाइन कंटेन 2 सिलेबल। एक कविता की ऐसी लाइन जिसके अंदर केवल 2 सिलेबल हैं। अब आपके सामने नया क्वेश्चन आ गया कि सिलेबल क्या होता है। आपके सामने एक क्वेश्चन, अभी तो फूट क्लियर नहीं हुआ और दूसरा क्वेश्चन आ गया कि सिलेबल क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों, फूट को अंडरस्टूड करने के लिए आप सिलेबल को अंडरस्टूड करें। अपन क्या समझ रहे हैं? मीटर की इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। मीटर जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल स्टडी कराऊंगा। मीटर 8 प्रकार के होते हैं। जैसे मोनोमीटर होता है, डाईमीटर होता है, ट्राईमीटर होता है, टेट्रामीटर होता है, पेंटामीटर होता है, हेक्सामीटर होता है, हेप्टामीटर होता है, ऑक्टामीटर होता है। इतने सारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर क्या होता है? मीटर्स होते हैं। और मीटर जो होते हैं उनको समझे बिना आप इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, पोइट्री को कभी अंडरस्टूड कर ही नहीं सकते। आप सरफेशियल उसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप मीटर को अंडरस्टूड नहीं करेंगे, मीटर को नहीं समझेंगे, आप यूँ समझो कि आज तक अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और आप मीटर की कंप्लीट स्टडी को नहीं जानते, तो आपने सरफेशियल स्टडी किया है, आपने लर्न किया है, उसको रटा है, एग्जाम में लिखा है, इसके सिवाय आपने प्रॉपर लिटरेचर को स्टडी किया नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, मीटर अपन थोड़ा सा, मैं क्या बता रहा था, सोनेट में
सोनेट के अंदर इयाम्बिक पेंटामीटर होता है। तो मैं आपको समझा रहा था इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। तो देखिए इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। अ, एक शब्द है सिलेबल। इस शब्द को आप समझें कि सिलेबल क्या होता है। बच्चों सिलेबल क्या होता है इसको मैं आपको समझाता हूं। सिलेबल होता है अ यूनिट ऑफ साउंड। सिलेबल क्या होता है? अ यूनिट ऑफ साउंड। हिंदी में मैं कहूं तो ध्वनि की एक इकाई जो होती है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? सिलेबल के नाम से जानते हैं। सिलेबल क्या है? अ यूनिट ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि की एक इकाई। अब ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो अपन सीधे सीधे आते हैं अपने 5 ऑल्स होते हैं। ये तो आपने स्टडी किया ही होगा। कितने ऑल्स होते हैं? 5। पहला ए ई आई ओ यू, ये ऑल्स होते हैं। अगर किसी शब्द को अपन स्टडी करते हैं और उसके अंदर राइजिंग फॉर्म में किसी ऑल का साउंड आता है राइजिंग फॉर्म में, तो वहां पर क्या होता है? एक सिलेबल होता है। एक सिलेबल का मतलब एक यूनिट ऑफ साउंड होता है। ठीक है, किसी शब्द को अपन पढ़ते हैं और कोई भी ऑल राइज कर रहा है, ऑल का साउंड वहां पर क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। तो वो राइज जो साउंड कर रहा है वो एक सिलेबल कहलाता है ओवेल्स का। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे कहलाता है। साउंड कैसे राइज करता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शब्द देखा, यहां पे एक शब्द पढ़ा, ये एक टर्म है। देखो मैंने लिखा यहां पर COME, और मैंने आपसे कहा कि इसमें कितने सिलेबल हैं। तो इसको अपन स्टडी करेंगे कम। तो कौन सा ऑल का साउंड राइज कर रहा है यहां पर? क कम। का साउंड यहां पर राइज कर रहा है। कम को बोलते हैं कम। तो का साउंड यहां पर राइज करता है। तो इसमें कितने सिलेबल हैं? 1 सिलेबल। ठीक है, तो एक सिलेबल हो गया। सिलेबल इसको कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं गो, गो, तो गो को अपन बोलते तो ओ, ओ का साउंड क्या करता है? राइज करता है। तो यहां पर भी कितने सिलेबल हो गए? एक सिलेबल। अभी समझ में। मैं आपसे कहूं प्ले, PLAY, प्ले, प्ले, ए का साउंड राइज कर रहा है। तो ये सारे के सारे मोनोसिलेबिक हैं। मोनो का मतलब जिनमें एक सिलेबल होता है वो क्या कहलाते हैं? मोनोसिलेबिक कहलाते हैं। तो इस तरह से कविता की एक लाइन जो होती है उसके अंदर अगर 10 सिलेबल्स होते हैं, कितने सिलेबल्स होते हैं? 10। तो वो होता है इयाम्बिक पेंटामीटर। बच्चों अगर 2 सिलेबल होते हैं तो वो क्या कहलाता है? मोनोमीटर। 4 होते हैं डाईमीटर, 6 होते हैं ट्राईमीटर, 8 होते हैं तो टेट्रामीटर, 10 होते हैं तो पेंटामीटर। आए समझ में? तो कविता की लाइन को अपन जब पढ़ते हैं तो उसमें कितने सिलेबल्स होने चाहिए? 10 सिलेबल्स होने चाहिए। तो वो क्या होता है? इयाम्बिक पेंटामीटर होता है। इस उदाहरण के लिए मैं एक लाइन आपको यहां पर लिखकर बताता हूं। अब देखिए, देखिए all human things are subject to decay। देखिए बच्चों, एक पोइम की लाइन है, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके। ठीक है, ये लाइन जो है ये किस राइटर के द्वारा लिखी गई है? ये जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया एक पोइम है जिसका नाम है मैकफ्लिंकनॉय। अब समझ में, उसकी लाइन है शेडवेल की। तो उस पोइम में कहा है उसने ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके। ठीक है ना? यहां पर
इयाम्बिक पेंटामीटर है क्योंकि ये हेरोइक कपलेट में लिखी गई है। आप बोलेंगे ऑल, तो इसमें कितना सिलेबल है? एक। ह्यूमन, मन, इसमें कितने सिलेबल हो गए? दो। थिंग्स, थिंग्स कितना सिलेबल हुआ? थिंग्स एक। आर एक। सब्जेक्ट दो। टू एक और डी के टू। इतने सिलेबल्स इसमें हैं। अब आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 5 10 सिलेबल्स हो गए। ठीक है, 10 सिलेबल में ऑल का 10 टाइम्स साउंड जो है राइज होता है यहाँ पर। ऐसी कविता की अब लाइन जो होती है उसमें इयाम्बिक पेंटामीटर होता है। कौन सा मीटर होता है? इयाम्बिक पेंटामीटर। इसलिए जितनी भी सोनेट लिखी जाती हैं, जितनी भी सोनेट लिखी जाती हैं, हर सोनेट के अंदर इयाम्बिक पेंटामीटर होता है। कौन सा मीटर होता है बच्चों? इयाम्बिक पेंटामीटर। अब इयाम्बिक पेंटामीटर को डिफाइन करें तो क्या है? अ वर्स लाइन कंटेन 10 सिलेबल्स। क्या होता है इयाम्बिक पेंटामीटर? देखो, अ वर्स लाइन कंटेन 10 सिलेबल्स। तो इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? अ वर्स लाइन, कविता की एक ऐसी लाइन जिसके अंदर कितने सिलेबल्स होते हैं? 10 सिलेबल्स होते हैं। वो क्या कहलाती है बच्चों? इयाम्बिक पेंटामीटर कहलाती है। मैं नीचे लिख देता हूं, इज कॉल्ड इयाम्बिक पेंटामीटर। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी लिरिक पोइम होगी उसके अंदर कोई ना कोई मीटर होता है। बिना मीटर के कोई भी लिरिक पोइट्री नहीं लिखी जाती है। और उसके अंदर क्या होता है? राइम। राइम तभी होता है जब क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है ना? तो मीटर और राइम ये सब एक लिरिक को ही क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। आपने हिंदी फिल्मों के गाने सुने होंगे, उसके अंदर राइम होता है। अगर राइम नहीं होगा तो गाना भी नहीं बनेगा। नहीं समझे मेरी बात? हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ये कपलेट है। अब मैं उसको राइम में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़ा हो? हनुमान चालीसा कपलेट्स में लिखा हुआ है। अब कपलेट्स क्या होते हैं आप समझते हो? कपलेट का मतलब दोहा होता है। कपलेट का मतलब क्या होता है बच्चों? दोहा। आपने देखा होगा, COUPLET। कपलेट क्या होता है? 2 लाइन्स राइम वर्स। कपलेट किसे कहते हैं बच्चों? 2 लाइन का ऐसा काव्य जो आपस में राइम करता है, वो क्या कहलाता है? वर्स कहलाता है। हनुमान चालीसा काय में लिखा गया है? कपलेट में। अपन चलते हैं क्वाट्रेन। किसकी तरफ चलते हैं अपन बच्चों? क्वाट्रेन की तरफ। क्वाट्रेन का मतलब चौपाई होता है। आपने रामायण का नाम सुना होगा, पूरा रामायण क्वाट्रेन में लिखा हुआ है। क्वाट्रेन का मतलब चौपाई में। और पूरा का पूरा हनुमान चालीसा कपलेट में लिखा होता है। 4 लाइन की जो और का जो स्टेंजा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वाट्रेन बोलते हैं। और 2 लाइन का पद जो होता है उसको अपन कपलेट बोलते हैं। 2 लाइन का जो स्टेंजा होता है कपलेट, कपलेट को अपन क्या कहते हैं? कपलेट हिंदी में दोहा कहलाता है। और क्वाट्रेन हिंदी में क्या कहलाता है? चौपाई कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्लियर। क्या कह रहा था मैं? पेंटामीटर क्या होता है। ठीक है ना? तो अब अपन फिर से चलते हैं। सोनेट क्या है? सोनेट एक 40 लाइन्स पोइम होती है, लिरिक फॉर्म में होती है और उसमें इयाम्बिक पेंटामीटर होता है। अब देखिए, ये 4 चीजें, इतनी सारी चीजें अपने को सोनेट में स्टडी करनी थी। सोनेट जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? गियाको डी लैटिनी। कौन थे ये? ये एक इटालियन राइटर थे। सोनेट को पॉपुलराइज पेट्रार्क के द्वारा किया गया है, जिसी के नाम से इटालियन सोनेट होती है, पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, ये लिरिक पोइम होती हैं। मैंने आपको बता दिया लिरिक पोइट्री कितने प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती हैं, सॉन्ग, सोनेट, ओड और एलिजी। ये चारों लिरिक पोइट्री होती हैं। इसमें इयाम्बिक पेंटामीटर होता है। मैंने आपको समझा दिया इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। इयाम्बिक पेंटामीटर समझते हो ना? मैंने बता दिया।
अ वर्स लाइन कंटेन 10 सिलेबल। कविता की एक ऐसी लाइन जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं वो क्या कहलाती है? पेंटामीटर। सोनेट कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स होता है, 40 लाइन्स होती हैं। फर्स्ट सोनेट इंग्लिश लिटरेचर में सर फिलिप सिडनी के द्वारा 1880 में लिखा गया था। ये कलेक्शन था जिसका नाम क्या था? एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। ठीक है, यहाँ तक। अब अपन वापस चलते हैं सोनेट के बारे में एक बार डिटेल स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो सोनेट को एक बार फिर से अपन डिटेल स्टडी करने चलते हैं। सोनेट, अब अपन चलते हैं सोनेट कितने प्रकार का होता है। बच्चों सोनेट के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। पहला टाइप जो होता है सोनेट का वो होता है पेट्रार्कन, PETRARCHAN, पेट्रार्कन। दूसरा, पेट्रार्कन सोनेट को क्लासिकल सोनेट भी कहा जाता है। पेट्रार्कन सोनेट का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? क्लासिकल सोनेट होता है। और अगर अपन तीसरा नाम इसका लिखें तो इसको इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, इटालियन सोनेट। चौथा इसका नाम अपन दें तो इसको मिल्टॉनिक सोनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्टॉनिक सोनेट। तो बच्चों पेट्रार्कन सोनेट जो है उसको इतने नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? पेट्रार्कन, क्लासिकल, इटालियन और मिल्टॉनिक। ठीक है, इसे अगर दूसरी तरफ अपन चलते हैं तो दूसरा फॉर्म है इसका इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश, तो इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों सोनेट कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की। अभी अभी अपन ने पढ़ा था, एक पेट्रार्कन होता है और एक क्या होता है? इंग्लिश सोनेट होता है। कोई कंफ्यूजन? भाई सोनेट के बारे में बता दिया। सोनेट 14 लाइन्स पोइम होती हैं। शुरू से आप स्टडी करो इसको। सोनेट गियाको डी लैटिनी के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। इसको पॉपुलर बनाया गया था पेट्रार्क के द्वारा, जो 14th सेंचुरी का एक महान इटालियन पोइट था। इसके बाद अपन चलते हैं कि सोनेट लिरिक फॉर्म में होता है, सोनेट इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। सोनेट जो है सोनेट 14 लाइन्स पोइम होती है। सोनेट जो है उस इंग्लिश में पहला सोनेट सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया था। अब समझ में, और इस तरह की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब अपन चलते हैं कि सोनेट 2 टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सोनेट? 2 प्रकार के। एक बार फिर से आप देखिए, सोनेट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। सोनेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब ये अपन स्टडी कर रहे थे। पहला टाइप क्या होता है इसका? पेट्रार्कन। पेट्रार्कन। दूसरा टाइप होता है इसका इंग्लिश। पेट्रार्कन सोनेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पेट्रार्कन सोनेट को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो इसका ऑक्टेव और दूसरा होता है सेस्टेट। तो बच्चों पेट्रार्कन सोनेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है इसका ऑक्टेव और दूसरा पार्ट होता है इसका सेस्टेट। ऑक्टेव क्या होता है बच्चों? ऑक्टेव होता है फर्स्ट 8 लाइन्स। तो इसकी फर्स्ट 8 लाइन्स जो होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं। और लास्ट 6 लाइन जो होती हैं उसको क्या कहते हैं? अपन सेस्टेट कहते हैं। 6 लाइन्स। अब ये ऑक्टेव और सेस्टेट है क्या? ठीक है बच्चों, ऑक्टेव फर्स्ट 8 लाइन्स होती है सोनेट। आपने देखा है कि सोनेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 8 लाइन
8 एंड 6 14 लाइंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट 8 लाइन को अपन ऑक्टेव कहते हैं और लास्ट 6 लाइन को अपन क्या कहते हैं, सेस्टेट। अब फर्स्ट 8 लाइन में ऑक्टेव, ऑक्टेव के अंदर दो क्वार्टरेन होते हैं, क्वार्टरेन का मतलब दो चौपाई होती है, अरे समझ में। और सेस्टेट के अंदर दो टर्सेट होते हैं, टर्सेट का मतलब तिपाई होती है। बच्चों 4 लाइन की जो पंक्ति होती है उसको कहते हैं अपन क्वार्टरेन इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं अपन चौपाई। तो दो इसमें दो क्वार्टरेन होते हैं, दो चौपाई होती हैं, और दो चौपाई मिलकर ये फर्स्ट 8 लाइन को कंप्लीट करती है। लास्ट 6 लाइंस जो हैं इसमें दो टर्सेट होते हैं। टर्सेट का मतलब तिपाई होती है। 3 लाइन की पंक्ति को अपन इंग्लिश में टर्सेट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, तिपाई कहते हैं, ठीक है ना भाई। कोई भी काव्य जो बना होता है उसमें या तो कपलेट होता है, कपलेट का मतलब दोहा होता है, या फिर इसके अंदर जो है टर्सेट होता है, तिपाई होती है, या फिर चौपाई होती है, आप समझ में। तो इससे बनी होती है पोइट्री। तो ये आपने देख लिया कि पेट्रार्कल सोनेट जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक ऑक्टेव होता है और सेस्टेट होता है। और आप सोचें ऑक्टेव में व्हाट डज द पोइट एक्सप्रेस इन द ऑक्टेव एंड सेस्टेट पार्ट, ये फिक्स है। कभी ऑक्टेव में क्या कहना चाहता है, सेस्टेट में क्या। तो इन द ऑक्टेव पार्ट पोइट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स, ऑक्टेव पार्ट में कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। आप ध्यान रखें, अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए व्हाट डज द पोइट एक्सप्रेस इन अ ऑक्टेव पार्ट इन अ पेट्रार्कल सोनेट, पेट्रार्कल सोनेट का ऑक्टेव पार्ट जो है उसमें पोइट क्या क्या कहता है, क्या बताता है, क्या एक्सप्रेस करता है। तो आप ध्यान रखें, ऑक्टेव पार्ट जो है उसमें पोइट एक्सप्रेसेस थॉट्स, अपने विचारों को व्यक्त करता है। एंड सेस्टेट पार्ट में गिव्स द कंक्लूजन ऑफ हिज थॉट्स, सेस्टेट पार्ट में कभी अपने विचारों का निष्कर्ष देता है। आपने सोनेट पढ़ा होगा लेकिन इतना डेप्थ डीपली आपने सोनेट को स्टडी नहीं किया होगा। तो बच्चों सोनेट के जो दो पार्ट होते हैं ऑक्टेव और सेस्टेट, आप ध्यान रखें। इन द ऑक्टेव पार्ट poet expresses his thought, and in the sestet part poet gives the conclusion of his thoughts। sestet part जो है उसमें कभी अपने विचारों का निष्कर्ष देता है, conclusion देता है। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए ये sestet जो है ये conclusive part होता है। कौन सा पार्ट होता है बच्चों, conclusive part कहलाता है। अगर आपसे कहें Which is the conclusive part of Petrarchan sonnet? Petrarchan sonnet का conclusive part कौन सा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सेस्टेट पार्ट जो होता है वही क्या कहलाता है, कंक्लूसिव पार्ट कहलाता है। कौन सा पार्ट कहलाता है बच्चों, कंक्लूसिव। एनी प्रॉब्लम हियर। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं इंग्लिश सोनेट। मैंने आपको बताया अभी अपन स्टडी कर रहे थे पेट्रार्कन सोनेट, अब अपन स्टडी करते हैं इंग्लिश सोनेट को। इंग्लिश सोनेट को स्टडी करते हैं। बच्चों पेट्रार्कन आपने स्टडी किया, पेट्रार्कन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट 8 लाइन इज कॉल्ड ऑक्टेव पार्ट एंड लास्ट 6 लाइन इज कॉल्ड सेस्टेट पार्ट। In the octave part, poet expresses feeling, and in the sestet part, he gives the conclusion of his feeling. Any problem here? So, come to back. English sonnet. English sonnet जो है बच्चों इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। दो पार्ट में क्या होता है, इसमें इसके दोनों पार्ट्स जो है इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। इसका पहला पार्ट जो होता है बच्चों वो होते हैं 3 क्वार्ट्रेन, और इसका जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है 1 कपलेट। तो आप ध्यान से समझना, इंग्लिश सोनेट भी दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश सोनेट के भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है 3 क्वार्ट्रेन, और इसका दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है 1 कपलेट। ठीक है, 1 कपलेट। कपलेट मैंने आपको बताया 2 लाइन का जो
पद होता है उसको कपलेट कहते हैं, जिसको हिंदी में दोहा कहते हैं। कपलेट को इंग्लिश में बताता हूं मैं आपको। 2 लाइन्स राइम वर्स इन इयाम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड कपलेट। 2 लाइन का राइम वर्स इन इयाम्बिक पेंटामीटर। बच्चों कपलेट, पेंटामीटर जरूर होगा, नहीं समझे मेरी बात। दूसरा 3 क्वार्ट्रेन। क्वार्ट्रेन मैंने आपको समझाई दिया भाई, 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है क्वार्ट्रेन कहलाता है, जिसको हिंदी में चौपाई कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 चौपाई होती हैं। 3 चौपाई मतलब 4-4 लाइन की पंक्तियां, 3 चौपाई होती तो 12 लाइन हो गई, और 2 लाइन्स का एक कपलेट होता है, टोटल 14 लाइन्स हो गई। तो दीज आर, अब वही चीज कवि क्या बताता है इनमें, तो कवि इन दोनों पार्ट्स में क्या बताता है कि क्वार्ट्रेन जो होता है, इन द क्वार्ट्रेन पार्ट पोइट एक्सप्रेसेस फीलिंग। सेम वैसा ही इसका पूरा क्वार्ट्रेन पार्ट, इसका 12 लाइन जो होता है उसमें 3 क्वार्ट्रेन्स होते हैं, उसमें कवि अपनी फीलिंग को प्रेजेंट करता है, और कपलेट जो होता है उसमें उनका कंक्लूजन देता है। इसमें कंक्लूसिव पार्ट बहुत छोटा होता है इंग्लिश सोनेट के अंदर। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो फीलिंग होती है उसका कंक्लूजन अंतिम 2 लाइंस में होता है। तो ये था बच्चों आपका इंग्लिश सोनेट। कौन सा सोनेट? इंग्लिश सोनेट। इसके बाद तीसरा और टाइप है इंग्लिश सोनेट का। अब टाइप कैसे चेंज हुआ मैं आपको बताऊं। राइम स्कीम के कारण चेंज हुआ, क्योंकि एक पेट्रार्कन सोनेट का राइम स्कीम अलग होता है। शेक्सपियर पेट्रार्कन सोनेट ए सी डी सी डी। ठीक है, इस तरह से किसका राइम स्कीम होता है? पेट्रार्कन का। लेकिन इंग्लिश सोनेट का राइम स्कीम अलग होता है। तो राइम स्कीम मैं आपको मीटर के साथ एक्सप्लेन करूंगा जब कोई सोनेट समझाऊंगा। ऐसे राइम स्कीम समझ में नहीं आता। पोइट्री की स्टडी के साथ में, पोइम की स्टडी के साथ में राइम स्कीम समझ में आती है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका सोनेट। अब एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा सोनेट के बारे में। काफ़ी सारा अपन ने स्टडी किया है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट में आपको सोनेट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से सोनेट, सोनेट के बारे में शुरू से एंड तक सारी चीज़ें एक बार फिर से मैं आपको रिफ्रेश करता हूं। सोनेट इन्वेंटेड बाय गियाको डी लैटिनी। सोनेट को गियाको डी लैटिनी के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इन्वेंट का मतलब इसका आविष्कार एक इटालियन राइटर था, गियाको डी लैटिनी, उसने किया था। पॉपुलराइज बाय पेट्रार्क। पेट्रार्क नाम का एक पोइट था, 14th सेंचुरी इटालियन पोइट, उसने इसको पॉपुलर किया था पूरी दुनिया में। ये एक लिरिक पोइम होती है, मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। लिरिक पोइट्री 4 प्रकार की होती है। ऐसी पोइम दैट इज प्रेजेंटेड एज अ सॉन्ग, जिसको एक सॉन्ग के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, इसको गाकर सुनाया जाता है, वो क्या होता है बच्चों? लिरिक पोइम होती है। पेंटामीटर क्या होता है? इयाम्बिक पेंटामीटर। 10 लाइन्स अ वर्स लाइन कंटेन 10 सिलेबल। कविता की एक ऐसी लाइन जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, वो क्या कहलाता है? पेंटामीटर। 2 टाइप की होती है सोनेट, देख लिया आपने, एक इंग्लिश होती है, एक पेट्रार्कन होती है। इसमें कितनी लाइंस होती हैं? 14 लाइंस होती हैं। इंग्लिश में पहली सोनेट किसके द्वारा लिखी गई थी? फिलिप सिडनी के द्वारा। कब लिखी गई थी? 1880 में। और उस कलेक्शन का नाम क्या था? एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। तो बच्चों ये था आपका सोनेट। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट जो लिटरेरी फॉर्म स्टडी कराने जा रहा हूँ वो है एलिजी। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेरीज हो बच्चों तो आप बिल्कुल बताएं। ओके, हैव अ गुड डे।